आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट के अलावा किसी भी वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। लेकिन खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपी टीजीटी, पीजीटी अथवा जीआईसी प्रवक्ता अथवा एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों का अवलोकन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जो विगत वर्ष परीक्षाओं में या तो पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से साथियों हमको मिलता है पुनर्वरण ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो आपको मुझे ऊर्जान्वित करने के लिए करना होगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। केवीएस पीजीटी 2016 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने निश्चयवाचक चुना होगा तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, इसको चिन्हित करिए। सर्वनाम पद इसमें आपको बताना है और इसमें अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी को तो बिल्कुल राइट आंसर है। डी और ये दोनों विकल्प संज्ञा हैं जबकि यह विशेषण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म जो होता है काकार को विभक्ति आपकी जो है कर्म की होगी। डी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। टीजीटी 2016 का पूछा गया प्रश्न है केवीएस। अगला प्रश्न है कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? भैया फटाफट उत्तर चयनित कर लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करिए। ये भी केवीएस टीजीटी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने इन विकल्पों को छोड़ करके संज्ञा ही चुना होगा, तो ए विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करिए। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कैसा सेलेक्ट कर लिया तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि रहीम किस संज्ञा की तरह है? क्षमा करें, रहीम किस तरह की संज्ञा है, इसका आपको जवाब बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने व्यक्तिवाचक चुना। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह तो घर रिक्त स्थान है बैठा था। तो यहां पर आपको उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद आपको चुनना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि वह तो घर के भीतर बैठा था, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प का चयन करना है आपको। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प का चयन करिए। तो उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें कारक है और प्रश्न संख्या 8 में कर्ता ने कर्म को से आपने कर्म सेलेक्ट कर लिया। सी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आप वहां मत जाइए में मत शब्द जो है इसका पद परिचय आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने
निषेधवाचक अव्यय चुना, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में विधेय विशेषण है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 का अगर सही उत्तर आपने चुन लिया है, मेहुल का घर आलीशान है, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध क्या है, तो प्रश्न संख्या 11 में अगर रेखांकित पदबंध को आपने संज्ञा सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करनी है। और प्रश्न संख्या 12 का अगर सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया कर्ता कारक, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प का चयन करना है आपको। और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प सी कर्ता चुना तो राइट आंसर के साथ हैं। टीएसटी 2017 केवीएस का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान करना है आपको। तो मेरी लड़की कौन है, इसमें कौन सा कारक होगा, और इसका जवाब अगर आपने संबंध कारक विकल्प ए चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी, या यूपी टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि तोता डाली पर बैठा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो में पर अधिकरण का चिन्ह है, विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। टीएसटी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की योग्यता रखता है, तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या बनेगा, विकल्प डी पुत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 6 ए को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना आपादान से अलग होने के संदर्भ में, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कारक के भेद, तो प्रश्न संख्या 20 का आपको जवाब बताना है। तो कारक के सामान्यतया 8 भेद होते हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, तो संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। और प्रश्न संख्या 22 का अगर उत्तर आपने संबंध कारक चुना तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें छल से में कौन सा कारक है, यानी छल से का संबंध हो जाएगा छल से यानी छल के द्वारा, तो करण कारक हो जाएगा, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, प्रश्न संख्या 24 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया उससे अच्छे तो आप हैं यानी आपादान से अलग होने के संदर्भ में, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है, और इसका जवाब अगर को आपने सेलेक्ट कर लिया तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया में से कौन सा कारक है, तो यहाँ घर से बाहर जा रहा है यानी अलग हो रहा है घर से, तो अलग होने के संदर्भ में अपादान कारक विकल्प डी आप चयनित किए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, और प्रश्न संख्या 27 में अगर स्त्रीलिंग शब्द के रूप में विकल्प बी को आपने चुना संध्या, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसका आपको जवाब बताना है। तो साथियों, दया, निर्धनता और दुर्घटना ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो विकल्प इसमें बुढ़ापा
बिल्कुल सही जवाब सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अगर आपने जवाब विकल्प सी चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करिए। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द के रूप में आपके विकल्प ए जो है पुल्लिंग शब्द है सूची पत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 31 में राइट आंसर आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा पानी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपका जो है पुल्लिंग शब्द इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, मजा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुना है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी शीतल, तो राइट आंसर है आपका विकल्प डी। इसमें सुखदायी, मनुष्यता और घटाव ये जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको इसमें से, और इसमें अगर आपने अरहर को स्त्रीलिंग चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया व्यय, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने कवित्री विकल्प सी को चुना होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है। तो इसमें जो है निराला शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको चयनित करना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है सारस विकल्प सी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें नकल शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 41 का अगर राइट आंसर आपने चुन लिया है विकल्प सी कोयल को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर आपने चुन लिया तो पानी को, तो बिल्कुल सही है, पानी पुल्लिंग शब्द है, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रोटी, पूड़ी और नदी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो दिन जो है यह पुल्लिंग होता है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। और साथियों सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका जो है अवलोकन आप ध्यानपूर्वक करिए, एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करिए। इन प्रश्नों को हल करने में आपसे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, इस ऋषि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। और ऋषि का स्त्रीलिंग, मुझे उम्मीद है कि आपने सही जवाब ऋषिका चुना होगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दही आपका जो है वह पुल्लिंग शब्द है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 46 का अगर जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी मृत्यु को, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। बाकी उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया आज्ञार्थक रूप में, डी विकल्प को
तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करिए। तो इसमें से संयुक्त वाक्य के रूप में आपको पहचान करना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया, विकल्प डी को चुना होगा, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में नपुंसक लिंग का चयन करिए। तो इसमें से विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करिए। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द के रूप में आपने दारा को चुना, तो राइट आंसर है। देखिए, हवा, शिक्षा और कोयल ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा, हवा, कोयल, शिक्षा। अगला प्रश्न, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण का आधार क्या है? अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण का आधार आपको बताना है, तो उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण दोनों ही विकल्पों के आधार पर होता है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने आवट लगे हुए शब्द अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, तो ए विकल्प चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग कौन सी नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया टोपी, तो राइट आंसर है बी विकल्प इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहां पर देखिए साथियों, हाथी जो शब्द है यह पुल्लिंग होता है, गलती से भी इसको स्त्रीलिंग की श्रेणी में मत रखिएगा। और पानी भी पुल्लिंग होता है, मोती भी पुल्लिंग होता है, तो नकेल शब्द आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा, माधुर्य। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द स्त्रीलिंग है, उसका आपको चयन करना है और प्रश्न संख्या 56 का अगर राइट आंसर आपने छाछ चुना, तो छाछ जो है वह स्त्रीलिंग होती है, जबकि मंठा, मक्खन और दूध पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से लिंग की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब आपने क्या चुना? सुलोचन और सुलोचना लिंग की दृष्टि से यह शुद्ध है, जबकि सम्राट का साम्राज्ञी होता है, वीर का वीरांगना होता है और गोपाल का गोपी होता है। तो यहां पर डी विकल्प आपका सही जवाब होगा, लिंग की दृष्टि से एक यही विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहां किसमें करण कारक की विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो पैरों से चलना, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज और देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो विकल्प ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आकाश से गिरी बूंद यानी अलगाव है, अलगाव की स्थिति में करण कारक नहीं होगा। आपादान से अलग होने के संदर्भ में होता है। रेल से मुसाफिर उतर रहा है, यहाँ भी अलगाव की स्थिति है। और पेड़ से गिरता सेब, पेड़ से सेब अलग हो रहा है, यहाँ भी अलगाव की स्थिति है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा विकल्प ए को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी दर्द से छटपटा रहा था। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, उसको आपको पहचान करनी है। और इसमें अगर डोर शब्द आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए को तो राइट आंसर है। जबकि धागा, सूत और रस्सा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं बल्कि पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द के रूप में मुझे उम्मीद है कि आपने दही को चुना होगा, तो यह इकारांत पुल्लिंग है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। दही और मंठा पुल्लिंग होता है, दूध पुल्लिंग होता है, जबकि आपकी छाछ जो होती है वह स्त्रीलिंग होती है। अगला प्रश्न है कि सम्राट का स्त्रीलिंग आपको बताना है और इसका जवाब आपने साम्राज्ञी चुना, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। तो ज्ञानवती का ज्ञानवान होगा, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। और प्रश्न संख्या 64 का जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो प्रश्न संख्या 65 का अगर सही जवाब आपने चुना है मकड़ी, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, इसमें साधु का वचन निर्धारित करना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विकल्प बी साधु आ रहे हैं, साधु का बहुवचन आपको बताना है, तो यहां बहुवचन विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में लिंग 2 नहीं होता है बल्कि नपुंसक लिंग भी होता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा कि यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा। और इसका जवाब अगर आपने चिड़िया विकल्प ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी चुना होगा विकल्प, जबकि स्वामित्व, भारतीयता और फैलाव या भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। तो पेड़ पर सारे पक्षी बैठे हैं, तो इसमें अगर आपने जवाब के रूप में चयनित कर लिया है और निश्चित परिमाणवाचक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो मुझे खाना बनाने के लिए सामान चाहिए, तो यहां पर आपने फिर वही विकल्प चुना परिमाणवाचक विशेषण, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य में से सही वाक्य भेद की पहचान करनी है। यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा। तो यह निश्चित नहीं है कि वह कब आएगा, इसमें आपका जो है मिश्र वाक्य है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने क्षुब्ध चुना होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी दाल को, तो राइट आंसर है आपका। द्रववाचक संज्ञा इसमें दाल हो जाएगी, विकल्प सी।
अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, जबकि अध्यापन, डकैती और शत्रुता भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है कि उस निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें जो है आपने रुलाई, सामाजिकता और अध्यापन भाववाचक संज्ञा है, जबकि छोटा विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो अन्य में जो है अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य अनुसार वाक्य का भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है निषेधवाचक तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है आपको। तो इसमें संयुक्त वाक्य के रूप में अगर आपने विकल्प ए को चुना, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी चुना होगा, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प सी चुना है पराया, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। तो इसमें मिश्र वाक्य के रूप में आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना, विकल्प 20 का राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने निश्चित परिमाणवाचक विशेषण विकल्प सी चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।